अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आज हम एक्सेल पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल शाह। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम एक ऐसी शीट पे काम करें कि जिसमें हम कुछ सेल्स को लॉक लगा सकें और कुछ को लॉक ना लगा सकें, ताकि हम कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट या आसानी से कर सकें। अब मिसाल के तौर पे जैसे अगर यहाँ पे एक शीट मौजूद है, इसमें आपको रोल नंबर एंटर करवाना हो, नेम करवाना हो, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि ये एंट्री हो जाए मगर यहाँ पे कोई जो फार्मूलाज हैं इसमें चेंजिंग ना हो। अगर मिसाल के तौर पे कोई गलती थी डिलीट कर दे तो वो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप खुद कर रहे होंगे तो आप तो लगा सकते हैं, मगर किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसको एक्सेल का काम नहीं आता हो तो उससे आपको लिमिटेशन रखना पड़ेगा कि वो बंदा सिर्फ इतने हिस्से में एंट्री कर सके और जो मैं एंट्री करवाना चाह रहा हूँ सिर्फ वो एंट्री करे, उसके अलावा और कोई चीज़ों का एंट्री वो वहाँ पे ना कर सके। तो सबसे पहली बात तो आपको ये होगा कि आपको अपने शीट को लॉक करना होगा। शीट को लॉक करना, एक तो नॉर्मली मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि प्रोटेक्शन शीट हम राइट क्लिक करके लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ही लॉक लगेगा, मगर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा कि यहाँ पे सेल लॉक सेलेक्ट लॉक सेल है एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल है, इनको भी हम टिक हटा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सेलेक्ट लॉक सेल से टिक हटा दूं और पासवर्ड लगा दूं तो मेरे प्रॉपर यहाँ पे सेल को भी मैंने बताया नहीं है कौन सा लॉक है कौन सा अनलॉक है, तो फिर ये होगा कि वो उस सेल पे क्लिक नहीं कर सकते। जब उस पर वो क्लिक नहीं कर सकते ना उसका फॉर्मूला देख पाएंगे ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर जो जो चीज़ों को लॉक लगाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं पूरी शीट को लॉक लगाना, तो आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का दो तरीका है, कंट्रोल ए। अगर यहाँ से भी ना हो रहा हो तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपका पूरा शीट सेलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक करना है, फिर आपको जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपके पास अलाइनमेंट नंबर होगा, आप आ जाएंगे यहाँ प्रोटेक्शन टैब में। यहाँ पे देखेंगे कि तमाम सेल मेरे पास लॉक्ड होने चाहिए, ठीक है, ये लॉक्ड है। अब मुझे कौन कौन से सेल अनलॉक रखने हैं, मिसाल के तौर पे इतने से सेल सिर्फ मुझे अनलॉक रखने हैं ताकि वो एंट्री यहाँ पे कर सके। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने इसका टिक हटा दिया। उसके बाद मैंने किया ओके और कर दिया, फिर मैंने ओके। यहाँ पे ओके करने के बाद मैं अपने शीट पे आता हूँ, राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट, और आप यहाँ से टिक हटा दें, सेलेक्ट लॉक सेल्स से टिक हटा दें। सिर्फ क्या रखें, किसको अलाउ करें कि सिर्फ हम अनलॉक सेल को सिलेक्ट कर सकें। उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी हम ठीक है। एंड देन मैंने लगा दिया पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल 321, ठीक है, ओके किया। फिर अगेन पासवर्ड पूछ रहा है 321। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी ये क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी हिस्से में आप चेंजिंग या एंट्री करवा सकते हैं इसे, ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ पे अब आपके पास एक्सेल के फार्मूलाज नहीं आ रहे हैं, सॉरी फार्मूलाज कह रहा हूँ, मतलब बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो आप ये भी कर सकते थे। राइट क्लिक, इसको अनप्रोटेक्ट करें, फिर इस पर राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट दोबारा जाएं, और आपको क्या क्या करना है, इसमें सिर्फ फॉन्ट साइज़ वगैरह का ऑप्शन होगा, मे बी फॉर्मेटिंग आ रहा हो, देख सकते हैं। एडिट ऑब्जेक्ट, सॉर्ट नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस ये नहीं दे रहा है, तो इससे भी ऑप्शंस लगा के चेक कर लेते हैं किससे क्या हो रहा है। 321 हमने लगा दिया, मगर ये हमें अलाउ नहीं कर रहा। इट मीन्स कि आप अपने सिर्फ एंट्री करवा सकते हैं, काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये भी अच्छा है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी को सिर्फ एंट्री करवा रहा हूँ तो वो सिंपल एंट्री करें, उसमें कोई एक्स्ट्रा काम वो ना कर सकें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ए भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, ये भी मसला है। अब इसमें रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले तो मुझे शीट को अनलॉक करना पड़ेगा। मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ वापस, अनप्रोटेक्ट 321 करने के बाद आप जो है जिस हिस्से में जो चीज़ चाहिए आप उसे इस तरह से सेलेक्ट करें, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटा पे आने के बाद आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से वैल्यूज़ अलाउ करना है, एन ए वैल्यू नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नंबर आ जाए, होल नंबर, ठीक है। अगर आप डेसिमल करेंगे तो पॉइंट वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट करेगा, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ होल नंबर चाह रहा हूँ। इग्नोर ब्लैंक, क्या वो खाली छोड़ सकता है, अगर आप चाहते हैं वैसे रख दें, क्या पता है किसी का आपने रोल नंबर ना दिया हो। अगर नहीं चाहते हैं तो उसमें से आप टिक
हटा दें। फिर उसके बाद आ रहा है डाटा, यानी कि किस टाइप का डाटा, बिटवीन दरमियान में, नॉट बिटवीन उनके दरमियान का कोई नंबर ना हो, इक्वल टू सिर्फ यही नंबर हो, नॉट इक्वल टू ये नंबर ना हो, अलग अलग रूल्स मौजूद हैं। तो मैं एक बिटवीन बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे कम मैंने दे दिया 100 दे दिया, सॉरी 101 मैंने दे दिया, यानी कि 101 से लेकर के 110 तक का ये नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन भी बना सकते हैं या आप उसको एड्रेस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर F लिखूँ तो ये एरर दे रहा है मुझे, कैंसिल। 5 लिखूँ तो भी ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने 101 से लेके 1110 तक रखा। तो मैंने 103 किया, एक्सेप्ट कर लिया इसने। ठीक है, अच्छा आप इसमें जो है, मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया पूरा और वैलिडेशन के ऑप्शन पे आ रहा है। आप जो इसका एरर अलर्ट आ रहा है ना, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वार्निंग दे सकते हैं। वार्निंग देना है जैसे कि प्लीज़ एंटर 1012-110। ठीक है, आप ये वैल्यूज़ को दे दें यहाँ पे, एंड देन सॉरी, उसके बाद आप यहाँ से करें ओके। तो अब देखें जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसका मैंने लास्ट टाइम भी इन्फॉर्मेशन किया है या वार्निंग किया था ऐसे ही कुछ, आप ये चेंज भी कर सकते हैं इसका। तो वार्निंग से हटा के इन्फॉर्मेशन कर दें, इन्फॉर्मेशन से हटा के ये कैंसिल कर दें, जो भी आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो मैसेज आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं साथ साथ लिखा हुआ भी शो करे, तो फिर क्या करेंगे, इनपुट मैसेज में आएंगे, ये लिखेंगे 101 to 110, एंटर नंबर रेंज इज 101 to 110। तो अब देखें ये साथ साथ पूरा बता भी रहा है आपके पास। ठीक है, आप जब भी क्लिक करेंगे सेल पे वो हिंट आपको देता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि अब आपका लिमिटेशंस आ सकता है कि आप इतनी ही चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनमें सब्जेक्ट्स में, तो इसको भी आपने सेलेक्ट किया, वैलिडेशन लगा लें इसमें, एंटर नंबर फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, आप इस तरीके से रख दें और अलर्ट में भी आप यही सेम मैसेज डाल दें। ठीक है, जब आप गलत नंबर एंटर करें तो ये मैसेज दें, और टाइटल भी मैंने यही दे दिया, सेम मैंने टाइटल भी रख दिया है, इनपुट मैसेज भी कर दिया है। सेटिंग में अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें मैं डेसिमल अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, डेसिमल मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक ये जाएगा। ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ओके कोई मसला नहीं, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखें आप कहीं भी कर्सर रखेंगे ये सब चीज़ बता रहा है। आपने यहाँ पे 33 किया, 33 ऐड कर दिया इसने, 55.4 ऐड कर लिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा, कैंसिल कर देंगे, ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि शीट मेरा लॉक नहीं है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक, आपको पता है कि मैंने इस शीट की प्रॉपर्टीज़ क्या सेट किए हुए हैं, अनलॉक मैंने यहाँ से किया हुआ है, यानी कि लॉक से मैंने टिक हटाया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट से सेलेक्ट अनलॉक सेल, और आपने पासवर्ड लगा दिया, बाकी इन सारी चीज़ों को हटा दें। ठीक है, डिलीट रॉ वगैरह मुझे नहीं करना है, फॉन्ट वगैरह में भी कोई काम नहीं करना है, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, रॉ, ये सारी चीज़ें, हाँ सॉरी फॉर्मेट सेल अगर मैं अलाउ करूँगा तो ये काम कर जाना चाहिए। 3 2 1 उस वक्त मुझे नज़र नहीं पड़ा था जल्दी में, ओके 3 2 1 ओके किया। ठीक है, अब मे भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल काम करेगा, एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है। अब क्या है कि आप सिर्फ इसमें नंबर एंट्री करवा सकते हैं। अब आपके फॉर्मूलाज पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता, वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा शीट मेरा लॉक्ड है, कहीं पे नहीं जा रहा सिवाय इतने ही के एरिया में। तो आप इस तरीके से अपने काम में एंट्री वगैरह करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप शॉप लिस्ट वगैरह में भी कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सर्च रिजल्ट पे काम किया है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जब ये यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ तो सिर्फ यहीं पे काम हो और कहीं पे नहीं हो, तो इसमें भी है कि आपको जिसमें सिर्फ लिखना है उस पर जाएँ,
फॉर्मेट सेल लॉक हटा दें, ठीक है। फिर इसके मैंने डाटा पे किया और वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब रोल नंबर मेरे पास क्या है, होल नंबर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था 101 से लेके 100 तक है। उसके बाद मैंने किया ओके, सॉरी हाँ मिनिमम मेरा कम है, मैक्सिमम ज़्यादा रखना पड़ेगा 1110। उसके बाद मैसेजेस वगैरह आपने यूज़ किया हुआ सेम वैसे ही कर लीजिएगा। एंड देन यह मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ साथ साथ 1012110 मैंने ओके कर दिया। अब बाकी मैंने क्या किया, इस पूरी शीट को लॉक कर देना है। राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। फॉर्मेट सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, और किसी को मैंने अलाउ नहीं किया है। 1 2 3 1 2 3। तब आपके पास क्या, कहीं पे ये कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ आपने 101 लिखना है या 100 लिखना है तो ही ये एंट्री करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ, कहाँ से लगाया मैंने, इस मार्कशीट के डाटा को लगाया। 103 पे काम है मेरे पास, 103 पर आते हैं इधर, रिजल्ट शीट 103। तो 103 का यहाँ पे फेल मेंशन कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 103 बिल्कुल एग्जैक्टली फेल है। 44 ठीक है। इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। इसका ई बना है, अब देखते हैं सर्च रिजल्ट में क्या बना रहा है, ये ई बना रहा है। तो इस तरीके से आप अपने शीट में लॉक लगा सकते हैं और उसको लिमिट कर सकते हैं कि सिर्फ इस सेल पे ये काम हो सके, अदरवाइज कोई और काम ना हो सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे मैंने कोई टेक्स्ट का रखा था ग्रेड का, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। उसमें मैंने ग्रेडिंग अनलॉक किया, इसको पहले शीट को अनलॉक करते हैं। 3 2 1 था आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका ये काम चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला तो अभी ये लगा हुआ है मेरे पास, ग्रेड जो लगा हुआ है वो फार्मूलास के थ्रू लगा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ग्रेड यानी कि टोटली पूरा शीट आप मैनुअली एंटर करवा रहे हैं, अब उसमें भी जाहिर सी बात है कोई जो है अगर आप ग्रेड लिखवा रहे हैं, कोई ए प्लस लिख देगा, ए प्लस प्लस कर देगा, ये ए प्लस अब इंग्लिश में लिख दे। आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो, जो आपने अलाउ किया सिर्फ वही आए, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इस ग्रेड को सिलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पे गए, सेटिंग एनी वैल्यू की जगह मैंने कर दिया टेक्स्ट 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 या कस्टम कर देते हैं। चेक करते हैं कस्टम पे क्या होता है, और मैं वैल्यू शीट्स पे आता हूँ और शीट पे आने के बाद मैंने इसे इस तरह से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। डन कर दिया, ओके करते हैं। नहीं ये सम कर दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें करता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में आने के बाद बिटवीन टेक्स्ट लेंथ है ये। अभी हमारे पास मसला हो चुका है, लिस्ट मैंने किया, लिस्ट में हमारे पास ये है, हाँ लिस्ट हमारे पास काम आ सकता है, मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप काम करेंगे मैं इसको भी लॉक लगा दूंगा। पहले इसको मैं सेलेक्ट किया और इसे भी मैंने प्रॉपर्टीज से जाके बोला कि ये लॉक नहीं है, ठीक है। हो जाने के बाद अब मैं इस शीट को दोबारा कर रहा हूँ लॉक्ड, लॉक 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 प्रोटेक्ट शीट 3 2 1 ओके 3 2 1। आपका शीट लॉक हो चुका है, कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ग्रेड पर आए तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, क्लिक करेंगे, आपको जो चीज़ चाहिए आप वो कर सकते हैं, A1 B, ठीक है। इससे क्या है कि उसे आइडिया हो जाएगा, आप उससे बता सकते हैं कि मैंने लिस्ट में जो दिया हुआ है आपको उसी से एंट्री करना है, ठीक है। फेल कर दिया इसे, इस तरीके से आप यूज़ करवा सकते हैं। ओके, योर वैल्यू इज़ नॉट एंटर्ड, इट नॉट वैलिड। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मे बी इसलिए हो रहा है कि जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो इसका रूल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसके वैल्यूज़ कम हो रहे हैं। इट मीन्स के इसके वैलिडेशन पे कुछ प्रॉब्लम आया है। तो मैं शीट को पहले करता हूँ अनलॉक, अनप्रोटेक्ट किया 3 2 1, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ वैलिडेशन पे, और वैलिडेशन पे आने के बाद
यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने का तरीका आपको पता होगा कि हम जो हैं इसमें लगाते हैं डॉलर का साइन, ठीक है, और फिर लगाते हैं डॉलर का साइन, फिर लगाते हैं डॉलर का साइन, और फिर लगाते हैं यहाँ डॉलर का साइन। ओके किया। अब चेक करते हैं क्या ये सब में सेम आ रहा है। एग्जैक्टली अब ये सब में सेम आ रहा है। इस तरीके से अगर आपने n लिखा तो ये एरर देगा। इससे क्या फ़ायदा है कि अब आपने जो एक लिस्ट उसमें बता दिया है इस शीट से, या आप अपने मर्ज़ी से जो आप लिस्ट बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे अलग से बना के रखा है, तो अब ये इसी में से एंट्री करेगा, किसी और में से नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको रोल नंबर पे भी बताया था कि आपने यहाँ पे जैसे कि वैलिडेशन के अंदर बिटवीन बताया, अगर आप इसे भी एक लिस्ट दे दें, लिस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लिस्ट पे आने के बाद सोर्स मैंने बताना है, सोर्स मेरा ये रहा वैल्यू शीट, और मैंने यहाँ से रोल नंबर इतना सेलेक्ट करने के बाद इसे आपने कर देना है लॉक्ड, ठीक है। ये लॉक्ड हो जाना चाहिए, लॉक्ड हुआ है एग्जैक्टली। ओके किया मैंने। अब ये क्या होगा कि जब इसको भी आप ऑटो फिल करेंगे तो इसमें भी सेम नंबर वैसे ही आएंगे। इसमें भी अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो ये एंट्री नहीं करेगा। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन ये होगा कि मैं एक जगह सेपरेट शीट बना दूं और उससे पे अपने जो मैं रिक्वायरमेंट एंटर करवाना चाह रहा हूँ वो कर लूँ और लिस्ट बना के काम कर लूँ, तो ज़्यादा बेहतरीन मेरे पास यही रहेगा। अब आपने इसमें लगा दिया लॉक, प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये याद रखिएगा कि आपका काम तो बिल्कुल सही हुआ, मगर अगर आपने प्रोटेक्शन का कोड भूल गए तो आपको ये फिर सारे काम खुद से दोबारा करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हुआ है, जाहिर सी बात है, मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें रटा हुआ नहीं होता हमारे जहन पे। तो हम क्या करते हैं कि मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं भी हर चीज़ों को सीख रहा होता हूँ, कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को जब पूरे देखेंगे तो आपको खुद एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप मैंने यूज़ किया है, कहाँ पे क्या मुझसे गलती हुई, ये कहाँ पे क्या कंप्यूटर ने एरर दिया है, ठीक है। तो और भी अगर कोई सवालात हो तो आप हमसे इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे हमारे आज भाई ने सवाल किया तो मैंने आज वीडियो बनाया है। इसी तरीके से हम जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं, वरना तो मैं कितनी वीडियोस बनाऊंगा, मैं भी थक जाऊंगा कि मुझे भी आइडिया नहीं आता। माइंड एक लिमिटेशन होता है हर चीज़ों का। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। जब तक के लिए बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।